जय हिंद दोस्तों। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन फॉर द ईयरली एग्ज़ाम क्लास 12th। मेरा यह वीडियो आपको पसंद आए, आपके लिए यूज़फुल लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। लेट्स स्टार्ट। इस वीडियो में हम देखेंगे कि प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पेपर आए हैं उसमें कैसे किस टाइप के क्वेश्चन पेपर आए हैं, उसके अकॉर्डिंग आप अपने एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर सकते हैं। एंड मैं कहता हूँ, मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्री बोर्ड्स में आए हुए हैं वही क्वेश्चन पेपर के लगभग 50% क्वेश्चन पेपर आपको रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो आप इसको अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए। इसमें सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उसको आप नोट करिए, उसके नोट्स बनाइए ताकि आप अच्छे मार्क्स कैरी कर सकें। ओके, तो हम देखते हैं कि यहाँ सेक्शन वाइज क्वेश्चन होते हैं। तो सेक्शन 1 मल्टीपल टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं एंड टोटल का क्वेश्चन नंबर्स होते हैं 37 क्वेश्चन नंबर आते हैं टोटल आपके 70 मार्क्स में। एंड 37 क्वेश्चंस 5 सेक्शन में डिवाइड होते हैं, ABCDE। ओके, यह एक बेसिक नॉलेज था जो कि आपको पता होता है। ओके, अब हम देखते हैं कि सेक्शन ए के जो कुछ क्वेश्चंस हैं उसके आंसर्स क्या क्या हैं। ओके, एंड देन इसमें एक ट्रिक है, आप देखते ही पता कर लेंगे कि आंसर कौन सा है। देखिए, आप जब क्वेश्चन देखते हैं, जब क्वेश्चन पेपर देख रहे हैं आप सेक्शन ए का, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज अ डिफरेंशिएंसी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लीड्स टू दी रिकेट्स। तो ये रिकेट्स जो डिफिशिएंसी है उसके किसके कारण होता है, किसके कमी के कारण हमारे बोन्स में होता है, तो यह कैल्शियम की कमी से होता है। तो आपने देखा दोस्तों की ऑप्शन जो सी है वो जो फॉन्ट में लिखा हुआ है वो डार्क है। तो सारे क्वेश्चन में नंबर क्वेश्चन में आपको डार्क वाले जो ऑप्शन दिखेंगे वो राइट आंसर है। ओके, क्वेश्चन नंबर सेकंड में चलते हैं। विच आसन इज ऑल्सो नोन एज द डायमंड पोज। तो यह आंसर है वज्रासन। एंड थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। राइट ऑप्शन इज द डी, गेट द बेस्ट परफॉर्मेंस आउट ऑफ द participants. And next question number 4, what is the formula of the fine number of the matches in a knockout tournaments? knockout tournaments में नंबर ऑफ मैचेस फाउंड करने की फॉर्मूला कौन से हैं, तो राइट आंसर इज अ बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 5, which of the following points must to be taken into consideration while planning a balanced diet? Okay, you can see right answer and option is a D, all of these. And next question is a 7, identify the following are the sinners and write their names। आपको योगा के कुछ पोस्चर दिए हुए हैं, पोजेस दिए हुए हैं, इस आसनस को आपको पहचानना है एंड उसको ऑर्डर के साथ लिखना है। फर्स्ट जो आपको आसन दिख रहा है वो किसका है, गौमुखासन। सेकेंड है मत्स्यासन। थर्ड है सलभासना एंड फोर्थ वन है पश्चिमोत्तासना। तो कुछ कुछ आसना को आप याद रखने की ट्रिक या उससे रिलेट करके याद रखिए, क्योंकि सारे हमारे योग के जो आसना है कहीं ना कहीं हमारे कल्चरल चीज़ों से लिया गया है, एनिमल्स के नाम से लिया गया है। तो आप ज़रूर उसको रिलेट कर पाएँ और उसको रिमेंबर करें। एंड क्वेश्चन नंबर 8, which of this is not one of the result of physical activity in a children with special needs? Right answer is option number C, increases in depression. Question number 9, in which postural deformities is there is abnormal electoral curvature of the spinal? स्पाइन में जो कर्व बन जाते हैं आउटवर्ड्स एंड अपर स्पाइन में उसे कहते हैं काइपोसिस। एंड आपके लोअर पोर्शन ऑफ स्पाइनल में इनवर्ड्स कर्व बनते हैं उसे कहते हैं लॉर्डोसिस। एंड थर्ड वन स्केलोसिस, कैसे कहते हैं, स्केलोसिस आपकी जो स्पाइनल है वो राइट या लेफ्ट साइड में टिल्ड हो जाते हैं, ये कहते हैं स्केलोसिस। एंड क्वेश्चन नंबर 10,
tinnitus, a persistent abnormality prevalent among older adults, is associated with which part of human body? तो जो tinnitus डिसऑर्डर है वो ईयर नॉट यस ईयर से रिलेटेड है. ओके. एंड क्वेश्चन नंबर 11, इन स्विमिंग ए स्विमर गेट्स propelled faster in the forward direction if she pushes the water faster in the backward direction. This is the application of the which law of motion given by the Newtons. न्यूटन के द्वारा दिया गया लॉ में से कौन सा लॉ इस कंडीशन को अप्लाई होता है? तो एक स्विमर जो है सब स्विमिंग करता है तो वो जिस डायरेक्शन में उसे तैरना होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में वो वाटर को पुश करता है. देन यू नो कि करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड लॉ. थर्ड लॉ इज द एक्शन रिएक्शन. ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. Menarche is defined as menarche is the beginning of menstrual periods in women. जो गर्ल्स होते हैं, टीन गर्ल्स एंड वुमेन्स होते हैं, उनमें जब मेंस्ट्रुअल साइकिल पीरियड स्टार्ट होता है उसे कहते हैं मेनार्की. एंड सेकेंड टर्म याद रखिएगा कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो लास्ट टाइम होते हैं एजेड वुमेन में उसे कहते हैं मेनापॉज. एंड क्वेश्चन नंबर 13. What components of senior citizen fitness is the tested by the 6 minutes walk test? तो जब हम 6 मिनट वॉक टेस्ट लेते हैं सीनियर सिटीजन का तो वो क्या फाइंड होता है उससे? उस सिटीजन का एंडोरेंस फाइंड होता है. एंडोरेंस मेजरमेंट करने के लिए हम 6 मिनट वॉक टेस्ट लेते हैं. एंड 14 नंबर क्वेश्चन. 14 नंबर, विच ऑफ दिस एसिड्स गेट द एक्यूमुलेटेड इन द मसल्स ड्यूरिंग इंटेंस फिजिकल एक्टिविटीज? जब फिजिकल एक्टिविटी के दौरान हमारे मसल्स में थकान महसूस जो होते हैं ड्यू टू लैक्टिक एसिड. ओके. क्वेश्चन नंबर 15. द फोर्स ऑफ द फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन. जो फ्रिक्शन होते हैं घर्षण वो किस किस चीज़ों के ऊपर डिपेंड्स होते हैं? तो नेचर ऑफ द सरफेस कॉन्टैक्ट राइट एंड मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट इन कॉन्टैक्ट इज राइट. एंड करेक्ट ऑप्शन इज अ सी, both A and B right. Question number 16. Who divided the personality of the person into 4 types? And right answer B. Roy Roseman and Mayer Ferdman. Right answer is a D option, both B and C. Question number 17. In which from the exercise man resistance is accommodated throughout the range of motion and the construction are performed at the dynamic per set fixed speed? यह कुछ ऐसे हमारे किन्सोलॉजी एंड बायोमैकेनिक्स पार्ट से दिए हुए टर्मिनोलॉजी है जो थोड़े से ध्यान देने पे बहुत इजी है. जैसे कि ऑप्शन ए देखिए, यह हमारे इस क्वेश्चन के राइट आंसर है. आंसर ऑप्शन नंबर 1 ए. एंड आइसोकोनेटिक मीन्स होते हैं जितने भी मशीनी आपके मशीन में लगने वाली एनर्जी है, मशीन के द्वारा जो एनर्जी लगाया जाता है वो होते हैं आइसोकाइनेटिक. सेकेंड वन बी वाले ऑप्शन जो आइसोमेट्रिक दिख रहे हैं ये स्टैटिक्स है, स्टैटिक्स एनर्जी होते हैं. एंड सी आइसोटोनिक एनर्जी आल्सो नोन एज डायनेमिक एनर्जी. ओके दोस्तों. एंड नेक्स्ट है 18. If a muscle's contraction change its length to produce force, the contraction type is. अगर मसल्स के लेंथ में अगर परिवर्तन आ रहे हैं तो यह आइसोटोनिक टाइप्स के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं. कॉन्ट्रैक्शन आइसोमेट्रिक, आइसोकाइनेटिक एंड आइसोटोनिक. तो जैसे कि आपसे डिस्कस हुआ कि आइसोटोनिक क्या है, आइसोमेट्रिक क्या है एंड आइसोकाइनेटिक क्या है, आप उसको रिलेट कर पाएंगे. ओके दोस्तों, कीप वॉचिंग, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें. थैंक यू वेरी मच. एंड आपको नेक्स्ट वीडियो में हम अपने क्वेश्चन पेपर सेक्शन बी सी डी ई को एक्सप्लेन करेंगे.
एंड आप इस क्वेश्चन पेपर का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि इसके क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट्स हैं एंड आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं।